Jai Hind guys, welcome to Online Ventures by Exampur and I am Nitin Mishra, your English educator. How are you all? कैसे हैं आप सभी? Do let me know in the chat box. Guys, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है एंड आज के क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड ये सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एंड आशा करता हूं कि आप सभी ने पिछली शुक्रवार की जो क्लास थी उसमें बताए गए सभी निमोनिक्स को ध्यान से सीखा होगा। लगभग मुझे अनुमान है मैंने 10 निमोनिक्स और साथ ही आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए थे। गाइस, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम उन्हीं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको आगे लेकर जाएंगे और कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के देखेंगे। आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आज के सेशन के लिए तैयार होंगे। तो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज सेशन को एक बार शेयर कर देना। गाइज, आप सभी सेशन को शेयर कर दो ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए एंड उसके बाद हम आज इस क्लास को शुरू करते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दो एंड शेयर कर दो गाइज। एंड गाइज, आज के क्लास की शुरुआत करेंगे विद द सेम स्मॉल शॉर्ट मोटिवेशनल कोट एंड आज का मोटिवेशनल कोट बहुत ही छोटा सा है। कह रहा है कि जूते फटे पहन आकाश में चढ़े थे। जूते फटे पहन आकाश में चढ़े थे, सपने हमेशा हमारे औकात से बड़े थे। जूते फटे पहन आकाश में चढ़े थे, सपने हमेशा हमारे औकात से बड़े थे। और ये मोटिवेशनल कोट आपको स्पेशली इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप एक बात समझे कि कभी भी आप जब गोल सेट कर रहे हैं तो आप उसमें कोई कंजूसी ना करें, गोल प्रॉपर सेट करें, बड़ा गोल सेट करें और उसे पाने के लिए आप अपनी वर्तमान की मुश्किलों को ना देखें। आपकी वर्तमान स्थिति कुछ भी हो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कल बड़े सपने पूरे नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। और आज की वर्तमान की स्थिति किसी प्रकार से बाधा नहीं बनती। आपको केवल जुनून से, मेहनत से कोशिश करनी होती है। कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और उसी तरीके से आपको हार नहीं मानना है बेटा, लगातार बने रहें, पढ़ते रहें। फिलहाल आज इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कल कह रहा हूं फ्राइडे को, तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन है दैट इज अर्क्यू। द टुडे वर्ड इज एक्रू। एक्रू का मतलब क्या होता है गाइज? अगर आप यहां पर देखिए आज का जो शब्द है दैट इज एक्रू। एक्रू बेसिकली मीन्स टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब कोई चीज एक समय या सीमा में बढ़ने लगती है और इकट्ठा हो जाती है तो आप उसको एक्रू कहते हैं। एक्रू मतलब इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब कोई भी चीज अगर लंबे समय के दौरान या अंतराल के बाद जब बहुत ज्यादा समय उसको हो जाता है तो वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप प्लास्टिक की बात करें, आप जानते हैं कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो आप इसे एक्रू कह सकते हैं। एक्रू मीन्स किसी चीज का इंक्रीज होना। अब आप यहां पर जो शब्द दिए गए उनको ध्यान से देखें बेटा। जो यहां पे शब्द दिए गए हैं आपको सबसे पहले दिख रहा होगा अमास, यानी ज्यादा मात्रा में होना। स्टॉक पाइल, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई है। पाइल अप यानी अगेन इकट्ठा हो गई है। जैसे जब आप बहुत फैटी खाना खाते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू बिकम फैटी बिकॉज आप फैट पाइल अप कर लेते हैं, अमास कर लेते हैं, स्टॉक पाइल कर लेते हैं। यस और नो? इसी को चीज को आप इनलार्ज कहते हो बेटा, फॉलो भी कह सकते हो आप इसको आप इंस्यू कह सकते हैं या बिल्डअप कह सकते हैं, जिससे वो चीज बनी है इकट्ठा हो के। और इस तरीके से आप इसके सभी शब्दों को आसानी से समझ सकते हैं।
मेरी आशा है गाइस कि आपको ये क्लियरली समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ लें। और बारी है क्वेश्चन करने की, और क्वेश्चन है सिनोनिम आइडेंटिफाई करना है आपको और बताना है करेक्ट सिनोनिम क्या होगा। ओके, यू हैव टू आंसर द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एक्रू। एक्रू का आपको करेक्ट सिनोनिम बताना है बेटा। अगर कोई चीज लंबे समय से आ रही है, इकट्ठा हो रही है, बिल्डअप हो रही है, पाइलअप हो रही है, तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा शब्द उसके लिए सिनोनिम का काम करेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड गाइस बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हैं। अगर कोई चीज बहुत लंबे समय से इकट्ठा हो रही है तो उसको हम एक्यूमुलेट कह सकते हैं। एक्यूमुलेट करेक्ट आंसर हो जाएगी। आशा है आपने भी इसका आंसर एक्यूमुलेट ही किया होगा। एंड अगर हम आगे बढ़े तो सभी शब्दों को देख सकते हैं। एक्रू मीन्स टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंक्रीज कब होगा? जब वो गैदर होगा, इकट्ठा होगा। यस और नो? जैसे घर में अगर आप साफ सफाई ना करो तो जो धूल है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन और सप्ताह भर के बाद तो बहुत सारी हो जाएगी। दैट इज एक्रू। Accumulate means to gradually get more and more of something over a period of time, amass। और इस तरीके से accumulate का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्रू। दो की सिनोनिम हो जाएंगे। accommodate का मतलब होता है to provide somebody with a room। उसको जब आप अकोमोडेट करते हो। ग्रो मतलब इंक्रीज करना। हाँ, ग्रो भी जा सकता था, लेकिन आप देखिए साइज का या नंबर का इंक्रीज ग्रो है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सेंस ग्रो में नहीं है। अगला वर्ड है सफाइस, टू बी इनफ फॉर समबडी और समथिंग। एंड अगर कोई चीज सफिशिएंट है तो वो सफाइस है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं। मेरी आशा है बेटा आपको ये क्वेश्चन भली भांति समझ आया होगा। चलो, थैंक यू। अगला जो गाइस वर्ड है, जो नेक्स्ट वोकैबुलरी है, दैट इज पोइग्नेंट। व्हाट डू यू मीन बाय पोइग्नेंट? पोइग्नेंट बेसिकली मींस जब कोई आपके मन में गहरा प्रभाव छोड़ के चला जाता है। अब देखो इसको आप कैसे समझ सकते हो। जो वर्ड है वो बहुत सिंपल है, पोइग्नेंट। और आप इसका सबसे पहला वर्ड देखो, दैट इज पेनफुल। यानी अगर आप अच्छे भले चंगे थे, इश्क हुआ और इश्क में धोखा मिला, ये इश्क होना या धोखा होना क्या है? पोइग्नेंट है। क्यों? क्योंकि ये पेनफुल है। आपको चोट लगी, दर्द हुआ, आप दुखी हुए। ये जो दुख का भाव है ना, ये जो दुख का भाव है ना बेटा, इसी को आप पोइग्नेंट कहते हैं। हार्ट ब्रेकिंग, अगर किसी का दिल टूट जाए मतलब दुखी हो जाए, मतलब एगोनाइज हो जाए, उसको अगोनी मिले, या हर्ट रेंडिंग, या आप इसे कह सकते हैं पैथेटिक, है ना, या डिस्ट्रेसिंग कह सकते हैं, हैरोइंग कह सकते हैं। ये सभी चीज किसको बता रही है? सैड को बता रही है ना। आप इस सभी को बात इंटेंस है, आप इसको भी क्या कह सकते हैं? जो बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाए। एंड दिस इज हाउ आपके सामने क्वेश्चन रखने की कोशिश की, आपको बताना है करेक्ट आंसर एज अ सिनोनिम क्या होगा पोइग्नेंट का। एंड अगर सिनोनिम आइडेंटिफाई करना हो तो बहुत क्लियर सिनोनिम आपके पास मेंशन है। यू हैव टू रिप्लाई गाइस, प्लीज जल्दी से रिप्लाई करो और मुझे बताओ करेक्ट सिनोनिम ऑफ द क्वेश्चन क्या होगा। चलो, थैंक यू, थैंक यू। सो गाइज अगला जो आपके पास आंसर है, आप देख सकते हैं पोइग्नेंट मतलब होता है सैड, तो इजीली आप आंसर कर दोगे हमारे क्वेश्चन में। द आंसर विल बी सैड। पोइग्नेंट मतलब सैड, मतलब अनहैप्पी विल बी द आंसर। शोवी मतलब जो बहुत ही ब्राइट कलर्ड हो, लार्ज हो, एग्जैगरेटेड हो। सिली मतलब फूलिश, आप जानते हैं। स्नोबिश, थिंकिंग दैट हैविंग अ हाई सोशल क्लास विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला गाइस वर्ड है क्वेरुलस। क्वेरुलस मतलब
जो बहुत ही ज्यादा क्वेरलस, जो बहुत ही ज्यादा कंप्लेनिंग हो, जो बहुत ही ज्यादा क्वेरल करे यानी झगड़ा करे, क्वेश्चन करे, आप उसे क्वेरलस कह सकते हो। जिसे आप कह सकते हो एक तरीके से फॉल्ट फाइंडिंग, जो हमेशा गलतियां ढूंढे, यानी जो हमेशा कंप्लेन करे, जो हमेशा ग्रोची हो या सेंसोरियस हो। सेंसर क्या करता है? फिल्मों में कमियां निकालता है, सेंसर बोर्ड। हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना बड़ा कठिन हो, जैसे फूफा जी आपके परिवार में शादियों में, बिकॉज वो हमेशा कमियां निकालते हैं, कहां कमी रह गई है। तो क्वेरलस का मतलब होता है कमियां निकालना, यानी सेंसीरियस होना, यानी ग्रोची होना, हार्ड टू प्लीज या फॉल्ट फाइंडिंग। इसे आप कैप्शियस भी कह सकते हैं। एंटोनिम की बात करेंगे तो इजी टू प्लीज, अंडरस्टैंडिंग या इक्वेबल या अंडरमेंडिंग, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। जो बिल्कुल भी ज्यादा परेशान ना करे, क्वेश्चन ना करे, कोई गलती ना निकाले, बहुत शांति से प्यार से रहे, आप उसको इसका एंटोनिम कह सकते हो। गलती निकालने वाला सिनोनिम हो जाएगा। फॉल्ट फाइंडिंग, कंप्लेनिंग। लेट्स सी आखिर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था। आप देख सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आया था विद 4 ऑप्शन। बहुत सिंपल सा आंसर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, क्वेरुलस का गिवन है। क्वेरुलस चूंकि स्टैंड करता है कंप्लेनिंग को, सो कंप्लेनिंग ऑप्शन चॉइस नंबर 3 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्रिटिकल, एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, क्यूरियस, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो समथिंग, कंप्लेनिंग, एक्सप्रेसिंग पेन और डिससेटिस्फैक्शन, और जब आप किसी चीज को फॉल्ट फाइंडिंग नेचर में होते हैं। एम्बिग्यूअस का मतलब है हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ समथिंग, सो दैट इज एम्बिग्यूअस। उम्मीद है गाइस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले वर्ड को जाते हैं। एक वर्ड है ऑडेशियस, और आपको ये वर्ड ना याद होगा, मैंने कराया है निमोनिक्स में, अगर आपको याद आ रहा हो तो। और मैंने आपको ये कैसे कराया ये भी मुझे बहुत स्पष्ट याद आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि जो ऑडी कार चलाने वाले लोग होते हैं, यस और नो, क्या बात है, आज तो कार बहुत अच्छी बन गई। आज तो कमाल की कार बनी है बेटा। तो आप कह सकते हैं ऑडी कार चलाने वाले लोग बहुत ही ज्यादा ऑडेशियस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगी कार होती है। चोरी हो गई, चोट लग गई, खरोच पड़ गई, नुकसान हो गया, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ऑडेशियस ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो, उसे आप ऑडेशियस कहते हैं गाइस। अब आते हैं, आप इसके मीनिंग को अच्छे से समझ सकते हैं, ध्यान से देखें। ऑडेशियस का मतलब हुआ डेयरिंग, जो बहुत ही ज्यादा डेयरिंग हो, जो रिस्क ले, जो डरे ना। ओके, यानी इंटरपिट कह सकते हैं आप इसे, वेलियंट कह सकते हैं, डेयर डेविल कह सकते हैं, डेथ डिफाइंग कह सकते हैं, डॉन्टलेस कह सकते हैं, वेंचर्स हम कह सकते हैं। किसको? डेयरिंग यानी कि ऑडेशियस को। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एडवेंचरस, अनएडवेंचरस, एंड आप इसे कह सकते हैं अनइंटरप्राइजिंग। अब इसका एक और जो एंगल निकल सकता है वो है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा ढीठ हो, यानी चिकी हो, आप उसे भी इस कैटेगरी में रख सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति बेशर्म हो, जिन्हें शर्म ना हो, ओके, शेमलेस हो, बेशर्म हो, उन्हें डर नहीं लगता, वो कुछ भी कमेंट पास कर देते हैं। जैसे रास्ते पे आज के आप देखोगे तो कई घटनाएं घटती हैं, महिलाओं को लोग भद्दी कमेंट पास करते हैं क्योंकि वो शेमलेस होते हैं, वो सैशी होते हैं, वो पर्थ होते हैं, वो डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं। रिस्पेक्ट कौन करेगा? जो आपकी इज्जत करेगा। डिसरिस्पेक्ट कौन करेगा? जो आपसे डरता नहीं है। यस और नो? इन योर फेस। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑडेशियस रेफर्स टू जब आप किसी को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब जब आप किसी से बहुत ही ज्यादा
आई मीन नहीं डरते हैं। जब आप नहीं डरते हैं, डेयरिंग होते हैं, तो आप ऑडेशियस होते हैं। ऑडेशियस का सिनोनिम आइडेंटिफाई करो। आप मुझे लगता है क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर सकते हो, क्योंकि यहां पर साफ साफ ऑडेशियस का एक छोटा सा सिनोनिम बोल्ड मेंशन है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा बोल्ड। ऑडेशियस के लिए करेक्ट सिनोनिम। क्यों? क्योंकि ऑडेशियस जिसका मतलब है बोल्ड। आप कह सकते हैं ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट, फ्राइटनिंग जो आपको अफ्रेड कर दे, ब्रिलियंट जो एक्सट्रीम क्लेवर हो, पावरफुल I mean being able to control and influence people is known as powerful। तो गाइस उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड आपके सामने है, and the next word is perilous। what do you mean by perilous? देखो गाइस, आपके पास जो अगला वर्ड है दैट इज पेरुलस। पेरुलस बेसिकली मीन्स something that involves a very high risk is known as perilous। ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा रिस्की हो, जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, उसको आप पेरुलस कहते हैं। अगर आप इसमें और बाकी शब्द जानना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इसको अनसेफ कह सकते हैं। रिस्क इन्वॉल्व है तो अनसेफ हुआ। इसको आप हैजार्डस कह सकते हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क हो, हैजार्ड हो, जो नुकसान पहुंचाए। प्रिकैरियस कह सकते हैं, पेरुलस कह सकते हैं, चैंसी कह सकते हैं, रिस्की कह सकते हैं, अनश्योर कह सकते हैं। ये सभी शब्द आप पेरुलस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिनोनिम आइडेंटिफाई करना है पेरुलस का। जल्दी से बताएं आपके हिसाब से क्या होगा करेक्ट सिनोनिम। आसानी से आप आंसर कर सकते हैं, हैजार्डस विल बी द सिनोनिम, क्योंकि पेरुलस का जो सिनोनिम है वो है हैजार्डस, नुकसान पहुंचाने वाला, रिस्क देने वाला। अब गाइस बाकी शब्दों को भी आप देख सकते हैं। पेरुलस मतलब वेरी हार्ड, डेंजर, और हैजार्डस क्या हो जाएगा? इन्वॉल्विंग रिस्क और डेंजर टू समबडी, हैजार्डस। अब बाकी ऑप्शन क्या है? रिगोरस मतलब डन केयरफुली, resilient means able to feel better, and requisite means necessary for a particular purpose। और आप इस तरीके से करेक्ट आंसर कर देंगे हैजार्डस का। आशा करता हूं गाइस कि आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ आया होगा। ओके चलो, थैंक यू गाइस। अगला गाइस वर्ड है रिवेरी। व्हाट डू यू मीन बाय रिवेरी? बहुत क्लियरली दे रहा है कि रिवेरी बेसिकली मींस डे ड्रीमिंग। मतलब जब आप बहुत ही प्लीजेंट चीजें सोचते हो ना, सुखद आनंददायी, तो आप उसे रिवेरीज कहते हो। आप इसे कहते हो इन अटेंशन। क्यों इन अटेंशन? क्योंकि जब आप वास्तविक चीजों को ज्यादा तवज्जो नहीं देकर काल्पनिक सोच में जाते हैं तो आप अटेंटिव नहीं है, आप ख्वाब और ख्यालों में हैं, आप इसे इन अटेंशन कहते हैं। आप इसी को एब्सेंट माइंडेड भी कह सकते हैं। आप इसी को एक तरीके से अगर आप समझें तो आप इसे ब्राउन स्टडी या फिर वूल गैदरिंग भी कह सकते हैं, और प्री ऑक्यूपेशन भी कह सकते हैं, ट्रेंस कह सकते हैं, एब्स्ट्रेशन कह सकते हैं। ओवरऑल रेवरीज का मतलब होता है ख्याली पुलाव पकाना, कल्पनाओं में जीना, वास्तविकता से दूर रहना। ओके, आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा रेवरीज का। आप देख सकते हैं बहुत इजीली। एक सिनोनिम आपको गिवन है रेवरीज का, दैट इज डे ड्रीमिंग, है ना, खुली आंखों से सपने देखना, दैट इज डे ड्रीमिंग विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस।
मेरी आशा है गाइज आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की इसके बाकी मीनिंग की तरफ। तो डिटर्मिनेशन, यू नो द क्वालिटी दैट मेक्स यू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू समथिंग इज डिटर्मिनेशन। डे ड्रीम, दैट इज प्लीजेंट थॉट दैट मेक यू फॉरगेट द प्रेजेंट, दैट इज डे ड्रीम। रियलिटी, द ट्रूथ, सिचुएशन एंड प्रॉब्लम इज रियलिटी। रियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ समथिंग, जो कि अवेयरनेस होता है। रेवरीज, अ स्टेट ऑफ थिंकिंग अबाउट प्लीजेंट थिंग, डे ड्रीमिंग इज रेवरी। ओके गाइज, अगला वर्ड है फ्लाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लाउंट? फ्लाउंट बेसिकली मीन्स, अगर आप ध्यान से देखें तो शो बोट करना मीन्स दिखावा करना। क्या हो जाएगा? फ्लॉन्ट हो जाएगा। फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करना, एग्जिबिट करना, किसी चीज को प्रदर्शनी दिखाना, शो करना, ब्रैगिंग करना, आप इसको कह सकते हैं। फ्लॉन्ट मतलब डिस्पोर्ट करना, मतलब मेक एन एग्जीबिशन, किसी चीज का एग्जीबिशन, प्रदर्शनी लगाना। फ्लैश अबाउट, या फिर आप इसे ब्रांडिश कह सकते हैं। ओके है सो गाइज, बहुत इजीली आप आंसर कर देंगे फ्लॉन्ट का। फ्लॉन्ट मतलब दिखावा करना यानी एग्जिबिट करना। उम्मीद है आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप बाकी शब्दों की मीनिंग भी देख सकते हैं। कट मीन्स टू मेक एन ओपिनियन, टू मेक एन ओपनिंग सॉरी, एंड रिमूव समथिंग, जब आप कट करते हैं तो आप किसी चीज को हटाते हैं। डिसीव मीन्स चीट करना, एग्जिबिट मीन्स डिस्प्ले करना, और ब्लेम मीन्स टू थिंक और से somebody and something is responsible so you blamed it for the cause। अगला गाइस वर्ड आप ध्यान से देखें, दैट इज सब्जुगेट। व्हाट डू यू मीन बाय सब्जुगेट? सब्जुगेट का मतलब क्या होता है? सब्जुगेट बहुत ही सिंपल वर्ड है जिसका आप एक बेसिक आइडिया रख सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं गाइस ऐसे शब्दों की जैसे सब्जुगेट, तो आपने सुना होगा सब्जुगेट आप इंग्लिश ग्रामर में भी सीखते हैं। सब्जुगेट का बहुत सिंपल मीनिंग यहां पर साफ साफ गिवन है। आप एक एक करके सभी मीनिंग को यहां पर देखें। सब्जुगेट बेसिकली मीन्स रूल ओवर, किसी के ऊपर राज करना। ओवर पावर कह सकते हैं आप इसे वैंक्विश कह सकते हैं, ब्रिंग टू हील कह सकते हैं, होल्ड, स्वे, ओवर कह सकते हैं। मतलब जब आप किसी चीज पे जीत हासिल करते हैं और उसे पूरी तरह कंट्रोल करते हैं तो आप इसे सब्जुगेट करना कहते हैं। सब्जुगेट मीन्स टू कंट्रोल समथिंग। इफ यू हैव द पावर ऑफ अटॉर्नी, आप उसे कंट्रोल करते हैं तो आप इसको सब्जुगेट करना कहते हैं। क्वेश्चन पे जाएंगे गाइस। क्वेश्चन आपके सामने है, सब्जुगेट जिसका मतलब है कंट्रोल करना, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कमेंट बॉक्स में बताएं। कंट्रोल करने की मीनिंग आपको इनमें से किस में नजर आ रही है? कमेंट बॉक्स में बताएं। कंट्रोल आप कर पाएंगे तब जब आप जीत हासिल की हो, जब आपने दूसरे को हराया हो। जिसको आप हराएंगे उसके ऊपर आप कंट्रोल करेंगे। तो कॉन्कर इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी आशा है बेटा आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछ लें। ओके, थैंक यू। सो गाइज, इसके बाकी शब्दों को आप यहां पर देखें जो बाकी मीनिंग है। यू कैन सी द मीनिंग राइट हियर। Subjugate means to defeat somebody or something, to gain control over somebody or something. Capitulate का मतलब है to agree to do something that you have been refusing. Conquer, to take control of a country or a city and people by force. जैसे अफगानिस्तान ने क्या किया है, सॉरी तालिबान ने conquer कर लिया है। ओके,
Strike, to hit somebody or something hard, is known as strike. Or confuse means to make somebody unable to think clearly is confuse. So guys, यहाँ पर आपने देखा, हमने कुछ क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया. मेरी आशा है कि आपको ये सभी शब्द अच्छे से समझ आए होंगे. फिलहाल आज की क्लास में इतना ही. अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय. हैव अ ग्रेट एंड फैंटास्टिक एकेडमिक जर्नी. डू वेल इन द एग्जामिनेशन. Work harder, work smartly. This is Online Ventures by Exampur and I am Nitin Mishra and I will see you all in next class. Guys, session को like, share और अच्छे प्यारे कमेंट करना ना भूलें. Thank you so much. Have a great day guys.